जब भी कोई अपराध होते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य होता है, उसके दो कारण अवश्य पाए जाते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो अपराध कर रहा है, और दूसरा कारण ये होता है कि जो व्यक्ति के ऊपर अपराध किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में दूर बैठे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों घटनाओं को अपनी इन आंखों से देख रहा है, और देखने के बाद यदि उसे लगता है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो है गवाह के रूप में माना जाता है, विटनेस के रूप में माना जाता है। यदि कोई समस्या आएगी तो यह व्यक्ति जो है हमारी रक्षा के लिए जो है गवाही अदालत में दे सकता है, या फिर हमारे साथ ये जो है अदालत में चलेगा, और ये जो घटनाएं हुई है वो जज साहब को अवश्य बताएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति गवाही देना चाह रहा है और गवाही देते वक्त आप उसे गवाही देने के लिए लेके जाते हैं अदालत में, यदि वो मुकर जाता है, गवाही देने से मना कर देता है या फिर झूठी गवाही दे देता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है, आप उस कार्य को, उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का पाए जाएंगे। तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन सीआरपीसी की धारा 161 के तहत ऐसे कार्यों में जो है वो विवेचना करती है, या फिर मेमो तैयार करती है, या फिर उस व्यक्ति के साथ जो है बातचीत करती है जिसने इस व्यक्ति को देखा है। सपोज कीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप सभी के मन में एक सवाल आता है कि यदि हम गवाही देने के लिए तैयार होंगे तो आगे चल के हमारे लिए भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम गवाही दे रहे हैं और जो व्यक्ति दोषी है उसके साथ साथ हमें भी पुलिस प्रशासन जेल में ना बंद कर दे। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं कि ऐसा होता नहीं है। यदि आप जो है आप किसी की जो है हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन आपसे पूछताछ करेगी, और पूछताछ के दरमियान वो आपका सत्य बता रहे हैं या फिर झूठ बता रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप ऐसा बताते हैं तो उस पर जो प्रशासन होगा वो मेमो तैयार करेगा, और जो भी आप गवाही के समक्ष आप ये मत सोचिएगा कि हम गवाही दे रहे हैं तो हमें वहाँ पर सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। आपको वहाँ पर सिग्नेचर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रशासन आपसे जो है सिग्नेचर नहीं करवाती है। यदि करवाती भी है तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं होती है, आप आसानी से जो है सिग्नेचर वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हमने जो बयान दिया है अभी इस टाइम पर, इस बयान के साथ यदि हमने जो बताया है उसकी फ़ोटोकॉपी हमें चाहिए। तो अब आप एक बात याद रखिएगा कि प्रशासन कभी भी आपको जो है ऐसी फ़ोटोज़ कॉपी या फिर सिग्नेचर ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। अगर वो सिग्नेचर करवाते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जो भी हमने बयान दिया उसकी फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाए, तो वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि किस परिस्थिति में हमें आवश्यक जो है सिग्नेचर करनी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं, प्रशासन का दबाव ही पड़ेगा, तो ऐसे परिस्थिति में जब भी प्रशासन कभी रिकवरी करने के लिए आती है, जब रिकवरी करने के लिए आएगी तो उसमें आपको 110% आपको जो वहाँ पर सिग्नेचर जो है करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर और दिया है और अदालत में जाने के बाद बयान को अपना जो है बदल देता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है। उस पल आपको ऐसे में आपके साथ जो है प्रशासन क्या आपको जो है सज़ा दे सकती है या फिर आपको जेल हो सकती है। बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप जो है अपना बयान देते हैं तो उस वक्त सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जो है प्रशासन आपका जो है बयान को रूप में जो है लिखती है और समझती है, और उसके बाद फिर वो अदालत में जाता है। अब आप सोचिए कि अदालत में आपने यहाँ पर ऐसी बातों को बताया है, और वहाँ पे जाने के बाद आप अपने बयान को आप बदल देते हैं, तो उस पल उसमें क्या होता है कि आप होपलेस हो जाते हैं। यार आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने वहाँ क्या बताया था और यहाँ पे क्या बताया था। यदि आप जो है अपने बयान को फेरते हैं, अपने बयान को बदल देते हैं, तो प्रशासन को लगता है कि नहीं ये झूठी गवाही दे रहा है, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये झूठी गवाही दे रहा है, तो उस पल आपके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और आपके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अतः आप जिसके भी समक्ष विटनेस के रूप में बनकर गए हैं, विटनेस के रूप में गए हैं, जिसे कि आप चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति को यदि हम गवाही दे देंगे, गवाह के बाद यह व्यक्ति बच सकता है, तो आप सभी को जो है सच्ची गवाही हमेशा देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी झूठी गवाही देने से उस व्यक्ति का जो है नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में आपका भी नुकसान होगा। जब भी प्रशासन को पता चलेगा कि नहीं ये झूठी गवाही दी है, फिर दोबारा आपके पास जो है प्रशासन आएगी और उस पल आपको जो है जेल में भी बंद कर देगी। तो ऐसे परिस्थिति में आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए, और सत्य के साथ
साथ आप जो है किसी का जो है जीवन को बचा रहे हैं तो आपको भी अच्छा फील होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे